हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। अब देखिए, कल हमने देखा था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हमने एक देखा था जैनिज्म और बौद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स हमारा जो टॉपिक था जैन था और एक बौद्ध था। आई होप यू हैव इंजॉयड, आपने इसको इंजॉय किया होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिक जैन और बौद्ध की कर रहे हैं, और जैन और बौद्ध की क्लासेस को आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसको रिकॉर्ड में देख सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि कैसे जो जैनिज़्म है वो विंडो की तरह है, एंड्रॉयड जो है वो आपका बौद्धिज़्म की तरह है। अब देखिए, मैंने आपको एक बता दिया था कि 6th सेंचुरी में आप कौन से रिलीजन्स को अडॉप्ट करेंगे। सिमिलरली जैसा आप लोगों ने विंडो को पसंद, एंड्रॉयड को पसंद किया है, अब थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता देता हूं जो खास खास हो सकती हैं, जहां थोड़ी सी दिक्कत है, और फिर इस टॉपिक को हम यहां क्लोज करते हुए आगे बढ़ेंगे हमारे साम्राज्य की ओर। एंड आवर साम्राज्य दैट मीन्स द एम्पायर दैट इज वेटिंग, एंड दिस एम्पायर नेम इज कॉल्ड मगध। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो ये तो चीज़ें आप देख चुके हैं, और मैं थोड़ा सा टीचिंग्स की बात करता हूँ। देखिए, ये इवेंट्स आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसे हम देखते हैं, होता ये है कि जो बुद्ध हैं उनके फादर जो हैं वो एक क्षत्रिय हैं, ठीक है। और क्षत्रिय हैं दैट मीन्स वो किंग हैं, राजा हैं, और राजा जो है बेसिकली कह सकते हैं कि वो
अपने बेटे के दैट मीन्स भविष्य के लिए काफी चिंतित हैं और अपने सन के लिए काफी चिंतित हैं और सन का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म होता है, उनके फादर जो हैं वो बहुत सारे पंडितों को बुलाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, ठीक है, क्या क्रिकेटर बनेगा या फुटबॉलर बनेगा या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा, बताइए जरा। तो किंग ये पूछता है ब्राह्मणों से, और ब्राह्मण जो है वो आप बात करते हैं कि बोला आपका बेटा जो है या तो किंग बनेगा या हम ऐसे कह सकते हैं या ये बेसिकली एक मॉन्क बनेगा। आप किसी फादर के लिए जो है के लिए यदि इसका बेटा किंग बनता है तो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, ठीक है, बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मॉन्क का सुनकर भी क्या होगा, उनका दिमाग घूम जाएगा और इसीलिए उनके फादर जो हैं सिद्धार्थ के लिए सारी लेविश व्यवस्थाएं कर देगा। दैट मीन्स सारी वो अय्याशी की चीजें जो है उनके आसपास लगा देगा, जिसकी वजह से सिद्धार्थ का दिमाग जो है वो सन्यास या बीसी आपका उसकी ओर ना जाए। करेक्ट है। तो ऐसी कुछ कहानी देखने को मिलती है एंड ही वाज फेसिंग सम काइंड ऑफ द इंसिडेंट एंड इंसिडेंट इज टॉकिंग अबाउट दैट मीन्स ये जो है जिसकी वजह से वो सन्यास या घर की ओर जाते हैं। तो देखिए घर छोड़ने की ओर जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले उनको एक मिलता है बूढ़ा आदमी, और सिद्धार्थ जो हैं वो क्या करते हैं दैट मीन्स अपनी कार में घूमने के लिए निकले हैं। कार मतलब उनका चैरियट, और वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई ड्राइवर साहब चलिएगा, हमको आज शहर घूमना है। और शहर घूमते घूमते उनके सामने एक व्यक्ति दिखता है, और ये व्यक्ति जो है एक बूढ़ा आदमी है। अब देखते हैं हम कि सिद्धार्थ पूछते हैं कि ड्राइवर से, भाई ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है जिसके सर पर कोई बाल भी नहीं है और ये सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, हु इज दिस मैन। बोले साहब ये जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, और ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो एक लाइफ की स्टेज है, और एक कह सकते हैं इस लाइफ की स्टेज जो है उसको सबको गुजरना होता है। सिद्धार्थ बोलते हैं अपने ड्राइवर से कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है क्या तुम भी बूढ़े हो जाओगे। ड्राइवर बोलता है ड्राइवर बोलता है अरे साहब मैं क्या, आप भी बूढ़े हो जाओगे। अब सिद्धार्थ के लिए जो है क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाते हैं। वी कैन से दैट, ठीक है। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखता है, और बीमार व्यक्ति वही क्वेश्चन आता है, सिद्धार्थ पूछते हैं और ड्राइवर बोलता है कि कोई भी बीमार हो सकता है। इसी तरीके से उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और बोलते हैं ये डेड बॉडी किसकी है, और इसे कह सकते हैं कि 4 लोग क्यों उठाकर लेके जा रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं चला जाता। इवन सिद्धार्थ वाज नॉट अवेयर दैट मीन्स ठीक है दिस इज डेड बॉडी, दिस इज बेसिकली सिक पर्सन एंड दिस इज वेरी ओल्ड पर्सन, क्योंकि उनको इस तरीके से बताया जाता है, उनकी लाइफ इतनी आसान होती है कि उनको कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हें कोई भी चीजों के बारे में पता नहीं था। लास्ट में उनके पास एक मॉन्क या उनको सामने मॉन्क आता है, और मॉन्क जो है तो ड्राइवर से वो पूछते हैं कि भाई ये कौन है, हु इज दिस पर्सन, एंड दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये हवा में क्यों लटका हुआ है, ऐसा ऐसा उनके मन में क्वेश्चन आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये वो व्यक्ति है जो सत्य को खोजने की कोशिश कर रहा है, ट्रुथ, ये सारे आंसर खोजने की कोशिश करता है, ऐसा 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 है। अब बस अब यहीं से स्ट्राइक पॉइंट होता है। सिद्धार्थ जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, अब घर छोड़ने की ओर चले जाएंगे। तो जो होना है वो तो होगा, और सिद्धार्थ का मन नहीं लगता है अपने घर में। जब वो जाते हैं अपने वो पैलेस में जाते हैं, वहां हनी सिंह का गाना चल रहा है, नया लेटेस्ट आया है, फिर बादशाह का गाना चला, लेकिन ना हनी सिंह का गाना उन्हें मन में दैट मीन्स कि उनको एंजॉय कर पाया, या ना बादशाह का गाना उनके मन में आया, और फाइनली दैट मीन्स ही डिसाइडेड टू लीव द होम। और इस तरीके से वो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गॉट इट माई पॉइंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशंस, ठीक है। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं, जो लोग आ चुके हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो गाना सुनते हुए, या हम कह सकते हैं घर छोड़ देंगे। तो ये कहानी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सिद्धार्थ नहीं बेसिक क्या है कि घटनाएं हैं, यू नीड टू बेसिक रिमेंबर्स, ठीक है। बुद्धिज्म्स में हम देखेंगे, जैसा हमने देखेंगे, तो देखिए जब वो घर छोड़ते हैं उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, करेक्ट है। दैट इज द बेसिक, ये जो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। अभी देखिए मैंने आपको संस्कार भी बताए थे, और संस्कार की संख्या थी 16, करेक्ट है। और संस्कार जो है उसमें एक आता है निष्क्रमण, करेक्ट है, ये मैंने आपको बताया था निष्क्रमण। अब देखिए निष्क्रमण का मतलब क्या है। निष्क्रमण इज मीन्स दैट मीन्स यू आर लीविंग द होम, घर छोड़ रहे हैं, और हमने संस्कार में भी ये देखा था। अब बौद्धिज्म जो है वो अपने रिलीजन्स को कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे बोला जाता है अमरेंद्र बाहुबली।
अब मैं जैसे ही अमरेंद्र बाहुबली बोलूंगा तो आपके मन में रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बेसिकली युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। यू विल बी प्रिपेयर फॉर द बेसिक वॉर। ये है बेसी एक, दैट मीन्स अपने आप का प्रभाव छोड़ना। मैं सिंपल कह सकता था घर छोड़कर जा रहा हूं भाई, लेकिन बौद्धिज्म उसे थोड़ा बताता है, दैट मीन्स ठीक है, जताता है कि भाई देखिए महाभिनिष्क्रमण हो रहा है, एंड महाभिनिष्क्रमण इज नथिंग बट दैट इज बेसी बुद्ध जो है वो अपना घर छोड़ रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज फॉर द बेसी, ये है आपका बुद्ध का स्टाइल, या बौद्ध धर्म इतना ग्रेट है, इतना खास है। समझ में आया? ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने ऐसा मतलब दैट मीन्स ठीक है, हम देखेंगे कि दे आर दैट मीन्स ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। इनिशियली ही वाज टॉकिंग अबाउट, ही वाज दैट मीन्स ठीक है, बहुत सारी शिक्षाएं लेते हैं, और शिक्षाओं में ये दो नाम आते हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। ये मैं थोड़ा तेज ले लेता हूँ, फास्ट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड फाइनली जब उनका मन नहीं लगता, ही वॉज गेटिंग द बेसी साल्वेशंस, एंड और फाइनली उन्हें सत्य का ज्ञान होता है एट द एज ऑफ द 35, ठीक है। और इसके बाद सिद्धार्थ नहीं कहे जाएंगे, तो बुद्ध को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है, और अब इसलिए कह सकते हैं बुद्ध या सिद्धार्थ जो है वो सिद्धार्थ नहीं कहे जाएंगे, दे विल दैट मीन्स ठीक है कॉल्ड द बुद्ध। बुद्ध मतलब जिसे सत्य का ज्ञान हो चुका है, या वो कहे जाएंगे तथागत। गॉट इट माई पॉइंट्स? तो आई होप ये कहानी जो है सिद्धार्थ की आपको समझ में आई होगी। सिद्धार्थ जो है वो पहला अपना, ये थोड़ा पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, दैट मीन्स ठीक है फर्स्ट, ठीक है, ये किस तरीके से आपके आते हैं। पहला जो है, पहला अपना उपदेश देते हैं। अब देखिए बुद्ध की जो डेथ होती है वो कैसे होती है, दैट इज द बेसी वाइल ईटिंग द पॉर्क, और वो एक सुनार या गोल्ड स्मिथ के यहाँ पर भोजन करते हैं, पेट में कुछ गड़बड़ होता है, एंड फाइनली ही इज दैट मीन्स ठीक है वो डाइड, और वो मर जाते हैं। पॉर्क, अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था अहिंसा और जो ट्रुथ है, सत्य और अहिंसा दो चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बुद्ध की अहिंसा कैसी है कि वो अलाउ करती है। और ये कौन सा दिन है जिस दिन उनकी डेथ होती है? फ्राइडे, और ये फ्राइडे वही दिन था जिस दिन हमने बीसी पार्टी की थी। गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम समझ जाएंगे, थोड़ा मेरे फेस के पीछे छुप गया होगा, प्लीज थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यस, फ्राइडे पार्टी। तो अब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये पॉइंट्स इसमें कुछ खास नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, आई होप यू आर एंजॉइंग, कोई दिक्कत नहीं होगा, पार्टी चलती रहनी चाहिए। एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम बेसी फ्रॉम द एनसीईआरटीज एंड सम ऑफ द बेसी अदर बुक्स एज वेल। तो थोड़ा सा हमने उस सेक्शन को भी कवर किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द शिक्षा, बुद्ध को क्या क्या प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से हम ऐसा कहें कि उन्हें 8 दिन के अंदर बेसी क्या हुआ है, उनका पेपर क्लियर हो गया 35 की एज में। क्या शिक्षा प्राप्त कर ली है, और वो शिक्षा प्राप्त करनी, तो वो अब हम देखने वाले हैं। और बुद्ध ये कहते हैं वी दैट मीन्स 4 नोबल ट्रुथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स एज वेल, ठीक है, और आज के जीवन में भी बहुत एप्लीकेबल है। तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं, ठीक है। देखिए, यदि हम बात करें, बुद्ध ये कहते हैं द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, ये दुनिया जो है बेसी दुख से भरी हुई है, करेक्ट है। किसी को नौकरी का दिक्कत है, किसी को छोकरी का दिक्कत है, लाइक दिस, और इस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई ये दुनिया जो है पूरी दुखों से भरी है। इसे एक हम सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है। एक एग्जांपल को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए यू आर वेरी हंग्री, है ना, आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, और आज जो है दैट मीन्स अभी तो आप शायद घर पर होंगे, ठीक है, और यदि मान के चलिए आप भूखे हैं, और आप जब घर जाएंगे तो आपकी मम्मा जो है, आपकी जो मम्मी है, वो आपके लिए बनाएंगी पालक पनीर, है ना, मुर्गी नहीं बनाएंगी भाई, मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं भी वही बोल देता हूं, पालक पनीर। गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है। तो पालक पनीर दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर मदर, ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी हंग्री। लेकिन घर जाते हैं आप, जैसे आप घर पहुंचते हैं, आप अपने होम पर पहुंचते हैं, और होम पर बेसिकली कह सकते हैं आपको मिल रही है दाल, और वो भी बिना तड़के की, है ना, वो जो बेसिकली कह सकते हैं अक्षय कुमार ने जो तड़का नहीं लगाया था, उस मूवी की मैं बात करता हूं, बोला तड़का नहीं लगाऊंगा। तो दाल आपको मिलती है, और जब आपको दाल मिलती है तो आपको होगा सोरो, आपको हो जाएगा दुख, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, दैट मीन्स ठीक है, कहीं ना कहीं वो आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बुद्ध ने बोला कि दैट इज फुल ऑफ सोरो, दैट मीन्स हर व्यक्ति जो है वो दुख से घिरा हुआ है।
और अब हम देखते हैं दुख समुदाय। दुख समुदाय दैट मीन्स द रीजन ऑफ सोरो। बुद्ध ये कहते हैं, आगे बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस दुख का कारण है, रीजन है, दैट मीन्स तृष्णा। तृष्णा या डिजायर, ठीक है। आपने इच्छा की, आपने डिजायर किया, और इसी वजह से आपको बेसिकली क्या हो रहा है, सोरो हो रहा है। तो बुद्ध जो है वो इस तरीके से दूसरा कारण बताते हैं, दूसरा ट्रुथ बताते हैं, और इस ट्रुथ को हम यहां पढ़ रहे हैं। अगला जो है ट्रुथ है वो ये है, दैट मीन्स ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट इस दुख को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं कि आपको अपनी डिजायर को खत्म करना होगा। अब यहां हम देखेंगे कि इच्छाओं को त्याग कर देंगे, आपकी डिजायर जो है उसको आप खत्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आपको सोरो नहीं होगा, दुख नहीं होगा। यू मस्ट बी, दैट मीन्स ठीक है, एक्सेप्ट, दैट मीन्स ठीक है, आपका फेल्यूर और सक्सेस दोनों चीजों को आप एक्सेप्ट करिए। तो बुद्ध भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाकर चला गया है, और वैसे ही हमें समझना है कि हमें दोनों चीजों को सीखना है। तो वी आर हेयर टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर हैं अपनी गलतियों को सीखने के लिए, हम में सुधार करने के लिए। तो यहां पर हम ऐसे कहेंगे कि हम इस इच्छा को रोक सकते हैं, और इस हम दुख को भी रोक सकते हैं, और इसके लिए हमें करना होगा एक, दैट मीन्स पाथ का फॉलो। और वो पाथ कौन सा है, मिडिल पाथ। और ये मिडिल पाथ क्या है, दैट इज अष्टांगिक मार्ग। यू हैव टू फॉलो द बेसिकली दैट मीन्स 8 फोल्ड पाथ, एंड 8 फोल्ड पाथ को यदि आप फॉलो करेंगे, यू विल नॉट गेट डिजायर, ठीक है, आपको डिजायर नहीं होगी, और डिजायर नहीं होगी तो आपको किसी सोरो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बुद्ध ने कितनी अच्छी बात कह दी है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो बुद्ध जो है इस तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। मेरी इमेज के पीछे वाला छुप गया है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो ये कुछ नहीं है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, सोरो को दैट मीन्स खत्म करने की बात करते हैं। और ये 8 फोल्ड पाथ क्या है, यू हैव टू रीड, दैट इज यूपीएससी के लिए आपको 8 बुक्स पढ़नी है। वी डोंट, दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं आपको ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, और उसी चीज को आपको समझना होगा। तो यही कहानी है अष्टांगिक मार्ग की, यही कहानी है 8 फोल्ड पाथ की, और आपको जो डिजायर है या आपकी जो कुछ भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, बुद्ध यही कहते हैं। और यही वर्तमान का सत्य है, और यही बुद्ध का भी सत्य है। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो ये इस तरीके से हमने देखा है, ये अष्टांगिक मार्ग हैं, दैट इज 8 फोल्ड पाथ हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। प्रॉपर विजन होना चाहिए, एम आपका, दैट मीन्स जो भी आपका एम है, लक्ष्य है, उसको आपको प्राप्त करने के लिए आपको फिजिकल गुड्स या वैसी थिंग्स को आपको रिलीज करना होगा, उनसे सैक्रिफाई करना होगा। अच्छा बोलिए, सत्य बोलिए, मृदु बोलिए, दैट मीन्स स्पीक ट्रुथ, दैट इज साम्यक वाणी। ये कुछ 8 पाथ हैं, और आपको इनको फॉलो करना होगा। एक्शन, दैट मीन्स आप अपने लाइवलीहुड, दैट मीन्स ठीक है, लाइवलीहुड का मतलब ये है कि आप अपनी जीवन चलाने के लिए क्या करें, दैट मीन्स एक प्रॉपर वे को फॉलो करें। आजीविका चलाने के लिए क्या होता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने किसी के गर्दन में क्या है चक्कू लगाया और उससे बोले कि भाई 2 लाख रुपए दे दे, है ना, पेटीएम कर दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत तरीका है। प्रॉपर लाइवलीहुड का मतलब है आपको अपने जीवन में उचित मार्गों का पालन करना है। तो डू दैट मीन्स ठीक है, देखिए ये प्रिपरेशन आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है। तो यही से हम वो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। आई होप यू आर लर्निंग, आपको भी मोक्ष प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है। और बुद्ध यही बात करते हैं। बुद्ध के त्रिरत्न हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध मतलब जिसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है ना। धर्म ये एक्चुअली धम्म है, सॉरी ये इंग्लिश में आपका गलत आ गया, ठीक है। धम्म दैट मीन्स बेसिक कह सकते हैं जिसे टीचिंग्स या जिसे ट्रुथ का ज्ञान हो गया है। एंड संग इज ए काइंड ऑफ द यूनियन, है ना, ये एक यूनियन हो जाएगा। तो इस तरीके से बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और ये है प्रत्युत्तर समुत्पाद, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज एक घटना हो रही है, दैट मीन्स ए, और उसकी वजह से दूसरी घटना हो रही है, दूसरा इवेंट होना। तो यही बेसिक क्या है, आपका बुद्ध का दर्शन भी है। गॉट इट माय पॉइंट्स। थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूं, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो आप बता दीजिएगा, है ना। ऐसा ही हम समझ लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये कहानी आ जाती। मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूं वो ये है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 483 में अजात शत्रु के टाइम पे ये आपका, मैंने एक स्लाइड में ही सारी चीजें रखने की कोशिश की हैं, और ये कहाँ हुआ, ये प्लेस का नाम आपको याद रखना होगा। तो देखिए, होता ये है कि विनय पिटक एंड सूत्र पिटक, दैट इज कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल। और ये आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि अब ये किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं।
तो पिटक का मतलब होता है बकेट, बकेट या टोकरी, और इसमें हम बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल कर रहे हैं। और पहले वाले में आपका विनय पिटक और सूत्र पिटक, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स ऑफ द बौद्ध रिलीजन्स। गॉट इट। इसके बाद सेकंड आ जाएगा काल अशोक के टाइम पर 383, एंड दैट इज द प्लेस नेम इज कॉल्ड वैशाली, एंड दिस इज द बेसिक वी कैन से दैट वी हैव फाउंड द डिफरेंसेस इन बिटवीन द स्थविर एंड द महासंदेह। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध रिलीजन्स के अंतर्गत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगते हैं, और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस स्थविर और महासंदिग्ध कहे जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स। लेकिन इनके बारे में एक्चुअली अंतर जो है वो हमें समझ में आएगा फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में। लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है ना। देखिए ऐसा समझ लीजिए जैसे आपका गाजर का हलवा बनता है तो उसकी महक आना शुरू हो जाती है। तो बौद्ध रिलीजन में वास्तव में डिवीजन होंगे, वो कब होंगे? फर्स्ट सेंचुरी में होंगे, एंड दिस इज द टाइम ऑफ द कनिष्क। लेकिन उसकी महक कब से आपको दिखाई दे रही है? दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और कनिष्क के टाइम पर या फर्स्ट सेंचुरी में हम क्लियर डिवीजन देखते हैं हीनयान एंड महायान, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हीनयान एंड महायान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है? तो अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करिए, आने वाली स्लाइड्स में आपको हीनयान और महायान और गाजर का हलवा भी मिल जाएगा। आई होप यू विल एंजॉय, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, मेरी इमेज के पीछे थोड़ा सा पीछे छुप गया है, ठीक है। आपके पास पीडीएफ है तो मैंने थोड़ा स्लाइड्स को एडजस्ट नहीं किया है। पहले वाले में विनय पिटक, दूसरे वाले में दैट मीन्स दूसरा पिटक सूत्र पिटक, और तीसरा वाला जो है वो तीसरी काउंसिल में आपका कंपाइल किया जाता है। तो ये तीसरे वाला हो जाएगा, और ये चौथा वाला कनिष्क के टाइम पर होगा कुंडलवन कश्मीर में, एंड क्लियर डिवीजन इन द हीनयान एंड महायान, जो मेरी इमेज के पीछे आपको दिख रहा होगा, पीछे नहीं दिख रहा होगा, ज्यादा अच्छा कहूं, ठीक है। तो मेरी इमेज के पीछे जो आपको नहीं दिख रहा है दैट इज द डिवीजन ऑफ द हीनयान एंड महायान। एंड हीनयान और महायान एक हलवा है, दैट मीन्स, ठीक है, जिसकी खुशबू आपको सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल में आपको दिखाई दे रही है, आपको बेसी आना शुरू हो जाती है। अब ये हीनयान और महायान क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। उसको समझने से पहले वी नीड टू दैट इज त्रिपिटक। त्रिपिटक दैट मीन्स ये बौद्ध धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं, फर्स्ट 2 and 3। और तीनों पिटक की यदि हम बात करें तो पहले पिटक में बात की गई है संघ के नियम। संघ का नियम का मतलब है जैसे हमारा दैट मीन्स कुछ नियम है, दैट मीन्स कि हमारे कुछ नियम ही नहीं है। हमारी क्लास में कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, जा सकता है, लाइक दिस, ठीक है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन बुद्ध की क्लास में आने के कुछ नियम हुआ करते थे, करेक्ट है, जैसे समय पे आना, लाइक दिस। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो बुद्ध के सिद्धांत, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज टीचिंग्स, एंड दैट इज मेंशन इन द सेकंड एंड सूत्र पिटक। और सूत्र पिटक was compiled by the Anand, and the first one is compiled by the Upali, and this is the Sangiti, that is conference, we can say that. Got in my points? ये थोड़ा गलत हो गया हिंदी में, क्षमा चाहता हूं भाई, ठीक है ना। और अभिधम्म पिटक that is compiled by the मोगली पुत्तिस, एंड दिस इज अबीसी फिलोसफिकल। ये जो प्रत्युत्त समुत्पाद बताया मैंने अभी आपको, ये जो है वो आपको तीसरे वाले में ही मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है, ये चीज समझ में आ चुकी होगी, है ना। अंग्रेजी वाले नाराज ना हो भाई, मेरी इमेज के पीछे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वो ये नहीं दिखाई दे रहा होगा अभिधम्म पिटक। पीडीएफ में ये मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं हीनयान एंड महायान की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो हलवा है और इस हलवे को हम अब बेसिकली खाने वाले हैं, है ना। ये अब हम समझने वाले हैं। एक्चुअली अब यहाँ पर कुछ मिल नहीं पाएगा, ठीक है। कल कोई लेकर आए, कोई मुर्गी वुर्गी लेके आए तो बताए भाई, ठीक है ना। बहुत हो गया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए हीनयान और महायान को समझना है तो कैसे समझते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए जैसे लेट सपोज यू आर इन द बीसी भोपाल, यानी जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भोपाल से आपसे संपर्क कर रहा हूं, और भोपाल से किसी व्यक्ति को कहां जाना है? दिल्ली जाना है, ठीक है। भोपाल से आपको दिल्ली जाना है, और भोपाल से जब दिल्ली आप जाते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, आइदर यू कैन गो बाय द बस और बेसिकली ट्रेन, ठीक है।
अब आप देखिए, सबसे पहले आप ट्रेन को फॉलो करते हैं। ट्रेन के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेशन जाना होगा, है ना। स्टेशन पे आपको शताब्दी एक्सप्रेस मिलेगी और शताब्दी एक्सप्रेस जो है उसका टिकट लेकर आप इस ट्रैक पर फॉलो करते हुए, क्योंकि ट्रैक पर ही आपकी ट्रेन चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि हवा में चल जाएगी, और वो एक ट्रैक को फॉलो करते हुए कहां जाएगी, दिल्ली जाएगी। और इस तरीके से आप कहां पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। करेक्ट है। अब आप एक चीज बताइए, ट्रेन जो है वो आपकी, उसने किसको फॉलो किया, एक ट्रैक को फॉलो किया। और ट्रैक को फॉलो करना है तो वी कैन से दैट इज दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब यही हुआ कि दे आर फॉलोइंग सम काइंड ऑफ द परंपरा। और ये परंपरा कौन सी है, वो है उसका ट्रैक। वो ट्रैक से बाहर नहीं जाएगी, उसी ट्रैक को फॉलो करेगी। तो हम ऐसा कहें कि हम एक ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, और ऑर्थोडॉक्स हैं मतलब दैट मीन्स एक परंपरा को फॉलो करेंगे। मैंने जब आपको इनिशियल क्लासेस जो हमने देखी थी बताया था, और इस परंपरा को फॉलो करते हैं दयानंद सरस्वती। ये थोड़ा मैं मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चला गया हूं, ठीक है, हालांकि मैं इसको बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। ट्रेन को फॉलो, ट्रेन का मतलब है दैट मीन्स द पर्सन हु फॉलो सम काइंड ऑफ द ट्रैक, सम काइंड ऑफ द बीसी ऑर्थोडॉक्सिज्म, ठीक है, और इसे कहा जाएगा परंपरावादी। एक है बस वाले। और बस कैसे चलती है, बस जो है उसका रास्ता ये है, लास्ट लेट सपोज मान लीजिए जो आपको डॉट 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 में आपको दिखाई दे रहा है बस। लेकिन आप देखते हैं यहां पर मान के चलिए किसान आंदोलन हो रहा है, ठीक है, जो आपके फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव चेंज द रूट्स। हमने क्या किया, एक लॉन्ग रूट ले लिया है, और लॉन्ग रूट लेते हुए हम कुछ इधर पहुंचे। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर किसी कांग्रेस की रैली हो रही है या बीजेपी की रैली हो रही है, इसीलिए हमने इस रूट को कैसे ले लिया, लाइक दिस, इस तरीके से ले लिया। एंड फाइनली वी आर रीचिंग दैट इज दिल्ली। तो क्या हमने अपना रोड या अपना मार्ग चेंज किया है बस में, यस, चेंज किया है। गॉट इट माय पॉइंट्स। We are changing our routes and that is clear indications that we are not follow the tracks. क्या हमने कोई ट्रैक को फॉलो किया, नो। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमने अपनी डिमांड के अनुसार अपना ट्रैक को, ये रूट को चेंज कर दिया है। तो देखिए, हीनयान जो हैं वो कोई और नहीं है, वो हैं आपके ऑर्थोडॉक्स परंपरावादी। और महायान जो हैं वो आपके नॉन ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे। तो परंपरावादी इज नथिंग बट दैट इज ट्रेन वाला, एंड महायान इज नथिंग बट दैट इज बस वाला। आया नहीं आया समझ में। ये ट्रेन वाले ही जो हैं वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, राजा राम मोहन राय। देखिए आइडियोलॉजी मैं आपको दोनों एक साथ समझा दे रहा हूं। ये ट्रेन वाला बस वाला कंसेप्ट आपको याद रहेगा। यू विल कनेक्ट विद द हीनयान, महायान, श्वेतंबर दिगंबर एंड द बेसिकली ट्रिपल आर एंड द दयानंद सरस्वती। और बेसिकली जो सॉरी ट्रेन वाले में आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा और बस वाले में आपके हो जाएंगे ट्रिपल आर। ये लेकिन आपको मिलेंगे कहां पर, 19वीं सेंचुरी में, जब हम भारत में रेनेसा को देखेंगे या पुनर्जागरण को समझेंगे। ऑल राइट, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, तो आप मुस्कुराते भी रहें, ठीक है, कमेंट्स भी करते रहें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि ट्रेन वाले का मतलब क्या है, मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, और आपका नॉन ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब एक चीज हमें यह समझनी है कि इन परंपरावादी का या इन ऑर्थोडॉक्स का बेसिक या कह सकते हैं वो ट्रैक क्या है। तो इनका ट्रैक अब समझते हैं। परंपरावादी का मतलब है दे विल फॉलो द ट्रैक बिकॉज दे आर ट्रेन वाला। और इनका ट्रेन वालों का कंसेप्ट क्या होगा, दैट इज द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। मतलब क्या हुआ, जो बुद्ध बताकर चले गए हैं, बुद्ध क्या बता के चले गए हैं, बुद्ध ये बता के चले गए हैं आपके 4 नोबल ट्रुथ। और 4 नोबल ट्रुथ में क्या बताया गया है, डिजायर नहीं करनी चाहिए। वी हैव टू फॉलो द बेसी अष्टांगिक मार्ग, वी हैव टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, ये बताया गया है। और परंपरावादी ये कहते हैं कि बुद्ध कौन है, बुद्ध कोई महापुरुष नहीं है। क्या बुद्ध गॉड है, बोला नहीं, वो बुद्ध गॉड नहीं है। बुद्ध तो हमारे बीच में से ही एक था जिसका पेपर क्लियर हो गया है। दैट इज सिंपल लॉजिक बिहाइंड द बीसी थ्योरी ऑफ द बीसी, कह सकते हैं आपका हीनयान। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, थैंक। तो अब हम ऐसा कहें कि जो बुद्ध है वो गॉड नहीं है, वो कौन है, वो बेसिकली हमारे बीच का एक कॉमन मैन था।
और वो आज की डेट में क्या हो चुका है, एक फेमस मैन हो चुका है। सीधी सी बात है, करेक्ट है। ये कहा गया, आप इसलिए कह सकते हैं आपका इस थ्योरी के तहत। क्या बुद्ध जो है इसलिए कह सकते हैं बुद्ध जैसा हम बन सकते हैं? आंसर आया यस। बुद्ध का पेपर क्लियर हुआ है, बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ है। क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? कैन वी गेट दैट मींस मोक्ष? यस, आंसर आया यस। कौन बोलता है? हीनयान बोलता है। तो ऑल दीज दैट मींस ये क्या है? ये ट्रैक्स को ही तो इंडिकेट करते हैं, ये वही चीज को इंडिकेट करते हैं, तो वही चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो परंपरावादी का ट्रैक्स का मतलब है वो बुद्ध जो है वो कॉमन मैन था और वो भी आपका स्पेशल मैन हो चुका है। अब महायान की बात करते हैं। महायान जो है वो चेंजेबल है, वी कैन से दैट, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो चेंज करेंगे, ठीक है, वो अपने आप में चेंज करेंगे। और वो कहते हैं बुद्ध कौन है? बुद्ध जो है वो गॉड है, पहली बात। और गॉड है तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? पूजा करनी पड़ेगी। क्या ये गॉड मान रहे हैं? जब भाई गॉड ही नहीं मान रहे हैं तो क्या वर्शिप करेंगे? नहीं करेंगे, करेक्ट है। दूसरा क्या है? गॉड, क्या बुद्ध जैसा हमको मिल सकता है मोक्ष? बोला नहीं। बुद्ध कौन है? भगवान है, और भगवान जैसे आप बन सकते हो? नहीं भाई, बहुत सारे भगवान हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। ये किसको बोलते हैं? ये कॉमन मैन बोलते हैं। भाई ये तो एक आम आदमी था और उस कॉमन मैन को भी मोक्ष मिल गया है, ठीक है। तो भाई जब मोक्ष, भाई आप गॉड जैसा बन ही नहीं सकते तो मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। कौन बोलते हैं? दैट इज नॉन ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। आपको वर्शिप करनी पड़ेगी। इसके अलावा दी चेंज द इसी कंसेप्ट एज वेल। अब देखिए बुद्ध क्या बोलते थे? बुद्ध अपनी टीचिंग्स को, अपनी भाषा को, भाषा बहुत सिंपल रखते थे। वो बोलते थे दैट मीन्स, ठीक है, अपनी लैंग्वेज। बुद्ध कहते थे कि मैं अपने लेक्चर जो है वो आपको भोपाली भाषा में बताऊंगा। दैट मीन्स कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? बुद्ध बोल रहे हैं। बुद्ध अपनी लैंग्वेज बहुत ही इजी रखते थे ताकि उनकी ऑडियंस, ताकि उनके जो लिसनर थे वो उनसे अटैच हो। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो बुद्ध की भाषा कौन सी थी? पाली लैंग्वेज थी। पाली लैंग्वेज इज सिमिलर लाइक द भोपाली लैंग्वेज। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जो इनकी भाषा है दैट मीन्स परिवर्तनवादी, वो थोड़ा सा क्रांतिकारी है। वो कहते हैं संस्कृत भाषा को अपना लेंगे। और संस्कृत जो भाषा जो हमें आज तक समझ में नहीं आई, वो किसकी भाषा है? दैट इज द बेसी लैंग्वेज ऑफ द वैदिक कल्चर। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, दैट इज द बीसी। मैं हीनयान की बात करता हूं तो हीनयान इज टॉकिंग अबाउट दैट बुद्ध इज कंसीडर एज ए ग्रेट मैन, ठीक है। और भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे, डिड नॉट वर्शिप द बुद्धा एज ए गॉड। वो बुद्ध नहीं है, वो बुद्ध जो है वो महापुरुष नहीं है, वो एक बीसी कॉमन मैन था और वो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। वी विल कंसीडर एज ए दैट मीन्स एक आइडियल पर्सन की तरह हम बात करें। जबकि यहां पर हम देखेंगे वो बुद्ध की गॉड के रूप में पूजा करना शुरू कर देंगे, करेक्ट है। इनकी लैंग्वेज क्या होगी? इनकी लैंग्वेज जो होगी वो आपकी पाली भाषा होगी, यहां पर आप देखेंगे। बट यहां पर इनकी भाषा जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आप समझ में आया कि नहीं है? बस वाले कौन हुए और ट्रेन वाले कौन हुए? तो ये है हीनयान और महायान। और यदि आपको हीनयान और महायान समझ में आ चुका है तो आपको भी इसलिए सिंपल सी बात है, वो चीज भी समझ में आ जाएगी जिसको हम बौद्ध जैन धर्म में श्वेतंबर एंड दिगंबर कहेंगे। करेक्ट है भाई, समझ में आया? देखो ऑर्थोडॉक्स कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दिगंबर। और यहां पर जैन धर्म में हम देखेंगे वो कौन से हो जाएंगे? श्वेतंबर। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखिए दिगंबर का मतलब क्या हो रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश करिए। दैट मीन्स इसको देखिए, सबसे पहले इसको समझिए। अब देखिए श्वेत अंबर का मतलब है व्हाइट, और व्हाइट प्लस क्लॉथ्स। श्वेत का मतलब होता है व्हाइट और अंबर का मतलब होता है क्लॉथ्स, ठीक है। वो व्यक्ति जिसने श्वेत वस्त्र को धारण किया है वो हो जाएंगे श्वेतंबर। और इन्होंने अपने मार्ग को परिवर्तित किया, इन्होंने अपने रूट को चेंज किया है और उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स को उन्होंने चेंज कर दिया है, वो कहे जाएंगे श्वेतंबर। गॉट इट माय पॉइंट्स? एंड दे आर दैट इज नॉन ऑर्थोडॉक्स, और नॉन ऑर्थोडॉक्स इज नथिंग दैट इज महायान इन द बौद्धिज्म। हाउ अबाउट द दिगंबर्स? ठीक है, दिगंबर्स दैट मीन्स दैट दे विल कंसिडर क्लाउड एज ए क्लॉथ्स, जिनके दैट मीन्स ठीक है कहीं ना
जिनके बादल ही कपड़े हैं, दैट मीन्स ठीक है, वो कपड़े नहीं पहनेंगे, नेकेड कंडीशंस में रहेंगे, नग्न अवस्था में रहेंगे, एंड वी विल कंसीडर दैट इज परंपरावादी ऑर्थोडॉक्स। ये हो जाएंगे आपके ट्रेन वाले। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रेन वाला मतलब कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षाओं को फॉलो करेंगे। जी जी, तो हीनयान महायान से हमने ऑर्थोडॉक्स, आपके नॉन ऑर्थोडॉक्स को समझा, यहां से हमने ट्रेन वाला, यहां से हमने बस वाला, यहीं से हमने दिगंबर, यहां से हमने बेसिक कह सकते हैं आपका श्वेतंबर को सीखा, और यहीं से हमने बेसिक ट्रिपल आर की थ्योरी और बेसिक दयानंद सरस्वती की थ्योरी को भी थोड़ा समझने की कोशिश करी। क्योंकि ट्रिपल आर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में चिल्लाएंगे और वो मॉडर्न हिस्ट्री में बोलेंगे कि नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन को आप थोड़ा सा लेके आइए, थोड़ा सा क्रिश्चियन रिलीजन को लेके आइए और हमारे रिलीजन में सुधार करिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स करेंगे। यहां पर दयानंद सरस्वती बोलते हैं नहीं, हमें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रैक पर चलना होगा, और हमारा ट्रैक क्या है? हमारा ट्रैक है हमारा ट्रेन, और हमारा जो ट्रेन है वो हमें देखने को मिलेगा वो है एंशिएंट हिस्ट्री में, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमें देखने को मिलेंगे वेद। तो हमें अपनी संस्कृति को सुधारना है, हम अपने हमारे समाज को सुधारना है, तो हमें जाना होगा वेद की ओर। हम क्यों किसी कल्चर को अडॉप्ट करें? अब आप दयानंद सरस्वती को पसंद करेंगे या राजा राम मोहन राय को पसंद करेंगे, ये आपका व्यक्तिगत व्यू हो सकता है, लेकिन यहीं से हम देखेंगे वेद के कंसेप्ट को। क्योंकि भाई वेद में सती प्रथा है क्या? नो है। विडो रीमैरिज है? यस है। एजुकेशन राइट फॉर द वुमेन? यस है। वो भी कह सकते हैं बहुत सारे राइट्स दिए हैं वुमेन्स को या समाज को सुधारने से संबंधित। तो वो तो हमारा मिडाइवल एज है या मध्यकाल है, या हमारे समाज की बुराइयां हैं जो बीच बीच में आ चुकी हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, और इस तरीके से हमने हीनयान महायान को समझ लिया है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा वापिस आते हैं। मैंने आपको बताया था स्थविर या थेरवाद, करेक्ट है, स्थविर एंड थेरवाद, दैट इज बेसी, और यहां महासंदिग्ध बताया था, और इनके बीच में जो बेसिकली हलवा बनने के पहले जो महक आना शुरू हुई थी, वो महक आपको कहां शुरू हो गई थी? सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल में हो गई थी। तो आप सभी लोगों ने हलवा एंजॉय कर लिया होगा, और ये गाजर का हलवा है मेरे द्वारा बनाया गया, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित, और यहां पर हम उसको इजी वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपने उसकी महक को सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल में दैट मीन्स महसूस कर लिया होगा। तो सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल में इनके बीच में क्या हो रहे थे? डिवीजन हो रहे थे। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल जो आगे चलकर फोर्थ काउंसिल में हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो गए। तो हीनयान इज नथिंग बट दैट इज स्थविर एंड द थेरवाद, एंड द महायान इज नथिंग बट दैट इज महासंदिग्ध। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, हलवा पसंद आया? यस और नो? आपकी स्माइल और मतलब आपकी स्माइल और बनी रहनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, बाकी हम हलवा जो है किसी दिन एंजॉय कर लेंगे। तो ये है कंसेप्ट आपका हीनयान और महायान, और इसी हलवे के साथ हमने डिवीजन को देख लिया है बौद्ध धर्म में। करेक्ट है भाई। अब देखिए एक चीज और है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी देखो, ऐसा समझ लीजिए, देखिए अब इधर आते हैं, देखो ये क्या है भाई? मतलब बन जाने दीजिए भाई, ये क्या है? ये है एक अम्ब्रेला। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये है एक अम्ब्रेला जिसको हम हिंदी में कहते हैं छाता। और छाते में कितने लोग आते हैं? बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक रहे ए, एक रहे बी, एक रहे सी, और बहुत सारे डी ई एफ। करेक्ट है। अब छाते के अंदर इतने सारे लोग आ चुके हैं, ऐसा है हमारा, दैट मीन्स हमारे यहाँ एक रिलीजन चलता है जिसको हिंदुज्म कहते हैं। हिंदुज्म में आप देखेंगे, हिंदुज्म इज सिमिलर लाइक द बिसीट्स अम्ब्रेला, एंड दिस अम्ब्रेला कंटेन, या इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी विचारधारा है। सम ऑफ द पीपल्स फॉलो द राम, ठीक है, सम ऑफ द पीपल फॉलो द विष्णु, सम ऑफ द पीपल फॉलो द रुद्र, एंड दैट मीन्स शिव जिसको हम कहते हैं। कोई लोग जो है राम को मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई आसाराम बापू को मानता है, कोई बिस्ली बाबा रामपाल को मानता है, कोई बिस्ली आपके साईं बाबा को मानता है। देखिए मैंने सब बहुत सारे नाम लिए हैं, लेकिन सारी आइडियोलॉजी किसके अंतर्गत आएंगी? इस अम्ब्रेला के अंतर्गत आएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ लोग जो है वो गलत नाम वाले भी मैंने बोले हैं, लेकिन कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं?
all these ideologies that is behind this, that means ठीक है, this that means below this umbrella, सारी की सारी आइडियोलॉजी इसके अंतर्गत होंगी। करेक्ट है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए अभी हम डिवीजन करने वाले हैं बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये इस अम्ब्रेला के अंतर्गत हम देखेंगे यहां पर आपको हीनयान भी मिलेंगे, महायान भी मिलेंगे, और भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज डेवलप होती जाएंगी। करेक्ट है। यदि आसाराम बापू नहीं पकड़े जाते, यदि वो जेल में ना होते, तो 400 साल या 500 साल बाद उसका मंदिर बन जाता या नहीं बन जाता भाई? यस और नो? मैं किसी धर्म विशेष की बुराई या किसी बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं आपको समझा रहा हूं, या केवल हम कैसे तथ्यों को पकड़कर या समझकर देख रहे हैं। तो कोई व्यक्ति यदि मेरी बात से आहत होता है, दैट मीन्स ठीक है, सम ऑफ द पर्सन इज दैट मीन्स मे बी एंग्री बिकॉज ऑफ माई वर्ड्स, ठीक है, तो प्लीज डोंट टेक दैट मीन्स ठीक है इन ए रिलीजियस वे। मैं किसी है ना, मैं समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। अब ऐसा ही कुछ होगा आपका बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, एंड वी विल फाइंड आउट बेसिक थियोरीज, दैट मीन्स हीनयान के अंतर्गत वैभाषिक आएगा, सैद्धांतिक आएगा, यहां महायान में आपको मध्यमिका देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको विज्ञानवाद देखने को मिलेगा। तो अम्ब्रेला का कंसेप्ट क्यों समझाया? इसीलिए समझाया क्योंकि बौद्ध रिलीजन या बुद्ध की शिक्षाएं ओरिजिनल थी, लेकिन ये ओरिजिनल टीचिंग्स जो हैं समय के हिसाब से अलग अलग कंसेप्ट को ले लेंगी। व्हाट इन माय पॉइंट्स? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो ये ट्रेलर था, है ना। चेंज होगा, और कितना चेंज होगा वो हम समझने वाले हैं। तो मेरी बात समझ में आई नहीं आई, पहले कंफर्म कर दें थोड़ा स्माइल के साथ। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब देखो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पीछे जाता हूं। मैंने आपको ये बताया था बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध ये कहते हैं, बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप जो है वो पार्टी कर सकते हैं। आप जो है वो पार्टी कब कर सकते हैं? फ्राइडे। ठीक है, आप फ्राइडे के दिन पार्टी कर सकते हैं, आप सोमरस का पान भी कर सकते हैं, एंड यू विल एंजॉय दैट मीन्स योर पार्टी। करेक्ट है। ये रहा फ्राइडे, ये रहा आपका बॉटल, और ये पार्टी हो रही है, ऐसा बुद्ध धर्म के लोग कहेंगे, और इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब बुद्ध ने ओरिजिनली ये कहा, लेकिन ये जो आपके महायान वाले हैं, दैट मीन्स महायान, वो क्या करेगा? वो ये करेगा भाई कि वो चेंज करेगा। वो शुरुआत में कहेगा, बोला फ्राइडे को भी पार्टी करेंगे, सैटरडे को भी पार्टी करेंगे, एंड द संडे को भी पार्टी करेंगे। तो ये रही हमारी पार्टी, और ये हमारी पार्टी हो रही है जी, बिल्कुल फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे एंड संडे। द महायान इज चेंजिंग द व्यू ऑफ द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा, एंड दे विल एंजॉय द पार्टी इन द फ्राइडे, सैटरडे एंड द संडे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों की पार्टी भी हो रही होगी, है ना, मैं ऐसा मान लेता हूं। लेकिन 7th सेंचुरी एंड द 8th सेंचुरी के आसपास, 7वीं 8वीं सेंचुरी के आसपास हम यहां देखते हैं, वी विल फाइंड आउट द another branch, and this another branch is called the Vajrayana, and they will talk about that is party all week। अरे ये क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हुआ मंडे टू संडे ऑल वीक्स आर द पार्टी। अब ये वीडियो वायरल हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं कि वज्रयान ये कहता है कि भाई पार्टी तो जो है पूरे वीक होनी चाहिए, और वज्र दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए पार्टी करनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू, इफ यू वांट सॉल्वेशंस, ठीक है, इफ यू वांट दैट मीन्स ठीक है मोक्ष, यू नीड टू गो थ्रू द पार्टीज, एंड द पार्टीज विल बी एंजॉय दैट इज ऑल वीक। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब हम ऐसा कहें। अब देखिए, तो शुरुआत में हमने देखा था बुद्ध धर्म। अब देखो एक चीज और है, इसको यहीं पर थोड़ा होल्ड करता हूं, आगे की कहानी बताता हूं। बुद्ध ने क्या बोला था? बुद्ध ने यह बोला था एक संघ होगा, और संघ मतलब यूनियन, और इस यूनियन में फीमेल्स अलाउ नहीं होंगी। व्हाट आर माय पॉइंट्स? फीमेल्स अलाउ नहीं होंगी। लेकिन बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद, और आनंद ने बोला कि सर फीमेल के बिना आनंद कैसे आएगा?
गॉट इट माई पॉइंट्स? ठीक है, देखिए, डोंट टेक अदरवाइज, बट वी आर जस्ट इंजॉइंग एंड वी आर लर्निंग हियर, है ना। हम बेसिकली कह सकते हैं फीमेल्स के बिना, आपने एक मूवी भी देखी होगी मोहब्बतें, उसमें बेसिकली क्या होता है, पार्टी का मजा ही नहीं आता है फीमेल्स के बिना, आप वैसे समझ लीजिए। आनंद नहीं आएगा। आनंद ने बोला यदि फीमेल्स नहीं होंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है, दैट इज अलाउड, यस आप अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, बट विथ काइंड ऑफ द सम काइंड ऑफ द लिमिटेशंस। वो लिमिटेशंस क्या थी? फीमेल इज दैट मीन्स, ठीक है, उनको आप लेके आ सकते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन ही आपको पार्टी करनी होगी। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम ऐसा देखेंगे कि वज्रयान क्या बोल रहा है। वज्रयान ने पहला ही बोल दिया है भाई पार्टी चलेगी तो वो 7 डे चलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा भाई लोगों, ठीक है, और 7 दिन पार्टी चलेगी, और पार्टी चलेगी, और यहां पार्टी जब होगी तो 7 दिन बेसिकली कह सकते हैं वुमेन भी पार्टिसिपेट करेगी, फीमेल्स भी आएंगी संघ में जो है। अब ये जो है वो क्या होगा, वज्रयान का जो संघ है वो बाबा राम रहीम का अय्याशी का अड्डा बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? राम रहीम साहब याद हैं? वो एक बाबा जो बेसिकली रॉक स्टार थे, और रॉक स्टार बाबा ये कहते हैं कि हमें जो है दैट मीन्स यूथ कहता है, यूथ जो है वो चेंज चाहता है, गाना गाकर बेसिकली मोक्ष प्राप्त करना है। और बाबा राम रहीम ने पिक्चर भी बनाई थी बहुत सारी, एंड दैट मीन्स बेसिकली स्पिरिचुअल, या बाबा राम रहीम, या ऐसा कहें दैट मीन्स, ठीक है, वो अपने संघ को या अपने यूनियन को एक अय्याशी के अड्डे में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज दैट मीन्स, ठीक है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ द वज्रयान, ही विल बिलीव इन द बेसिक, कह सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए मैं जस्ट इंजॉय के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, डोंट टेक, मेरी बात को बुरा मत माना करो, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं भाई लोगों, ठीक है। तो वी आर जस्ट हेयर इंजॉय, ठीक है, हम यहाँ थोड़ा फन के साथ पढ़ रहे हैं, और शायद आपने कुछ इस तरीके से पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम है, बट मैं यही कहता हूं कि यदि आपने इंजॉय किया है, आपने पॉजिटिव लिया है, तो आप उसको मतलब बताएं, या कह सकते हैं कि कोई चीज को कि भाई हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक आप नहीं बताएंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो चीजें ज्यादा नहीं बता हो पाएंगी। मूवी देखी है सर हमने, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जितना आप उस तरीके से समझेंगे आसानी से, उतना आसानी से आपको रहेगा, और आपको चीजें याद भी रहेंगी, है ना। हमें किसी का आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ द बेसिक वज्रयान। और वज्रयान जो है वो 7 दिन जो है वो अय्याशी की बात करता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाबा राम रहीम का जो अड्डा है, वो संघ है, वो अय्याशी में कन्वर्ट हो गया है। और जब अय्याशी में कन्वर्ट होगा तो क्या कोई वज्रयान के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप देख लीजिए, राम रहीम जो है आज की डेट में जेल पहुंच गए भाई, है ना, और बाबा आश्रम वाले भी आपको याद होंगे, तो वो भी कहानी आप यहां से जोड़कर समझ सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द बीसी कंसेप्ट ऑफ द बीसी वज्रयान। अब देखिए क्या हुआ था। अब ओरिजिनल टीचिंग्स की फिर से बात करते हैं। हमारा जो ओरिजिन हुआ था वो वैदिक कल्चर या वेद के अगेंस्ट में हुआ था कि नहीं हुआ था? और वेद के अगेंस्ट में कौन आए थे? बुद्ध आए थे। अब हमने देखा था कि हमारा जो कंसेप्ट था, दैट मींस बुद्ध धर्म का कंसेप्ट क्यों आया था अगेंस्ट ऑफ द वैदिक कल्चर, और बुद्ध जो है, इसी बुद्ध से निकल कर आया कौन? वज्रयान। अब भाई इसका मॉडिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? और वज्रयान क्या बोल रहा है? दैट इज पार्टी ऑल, है ना। और ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली कह सकते हैं आश्रम मूवी बना रहा है, ऐसा भी आप समझ लीजिए, है ना। यही बेसिकली बाबा राम रहीम भी है। देखो मेरे यारो, तुम ऐसा कोई काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये यहां पर भी क्या है? राम रहीम। आशा राम में भी राम है। बड़ा दुख होता है जब ऐसे लोगों का नाम सुनता हूं तो ऐसा ऐसा आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक राम जो है बेसिकली कह सकते हैं वो एक आइडल पर्सन के रूप में भी जाने जाते हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश है। तो वज्रयान वाले कर रहे हैं पार्टी, और वो बना रहे हैं आश्रम, उसमें रह रहा है राम रहीम। हम जब इनकी बात करेंगे तो आप देखिए, जो इनके बीच में जो दीवार बनी थी वैदिक कल्चर और बुद्ध धर्म के बीच में, जो अंबुजा सीमेंट की दीवार थी, अब वो दीवार रहेगी क्या? तो भैया इस दीवार को गिरा दो। मतलब हम ऐसा कहें कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे विल दैट मींस, ठीक है, फॉलो द थ्योरी ऑफ द वैदिक कल्चर।
भाई जो वैदिक कल्चर कहेगा दैट मीन्स ठीक है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये तो पुराना है, ओल्ड है। लेकिन आपका कंसेप्ट तो जो है वो कैसा हो गया है, वो बेसिकली कह सकते हैं क्रांति वाला हो गया है। अब बेसिकली बाबा राम रहीम क्रांति लेकर आएंगे, बेसिकली आश्रम वाले क्रांति लेकर आएंगे, तो हमें इस चीज में मजा नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट की दीवार जो है वो गिर जाएगी। इसीलिए बुद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे। कब? 2021 में। ऐसा समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि द बीइंग द बीसी मोस्ट फेमस रिलीजन ऑफ द 6th century BC, still we will find out the BC less number of the follower of the Buddhisms। मतलब नोकिया फोन जो इतना फेमस हुआ था हमारे मोबाइल टाइम के आने के समय में, आज की डेट में नोकिया यूजर कितने देखने को मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। सेम कंसेप्ट, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब कोई क्रांति ही जो है वो नोकिया को बचा सकती है। आप देख लीजिए माइक्रोमैक्स बहुत चला था, लेकिन माइक्रोमैक्स खत्म हो गया समय के हिसाब से। तो वही चीज है, एक चीज बहुत तेजी से उठती है लेकिन उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है। यू कैन फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड वी आर हियर टू लर्न द बेसिक बौद्धिज्म्स, एंड वज्रयान इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द बौद्ध रिलीजन। गॉट इट माई पॉइंट्स? तो हम यहां धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर हियर दैट मीन्स टू लर्न द हिस्ट्री, देन वी आर क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ द बीसी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द बाबा राम रहीम एंड द आश्रम वाले बाबा लाएंगे क्रांति, और आप लोगों के मन में क्रांति आ चुकी होगी। और आज आपने हलवा भी देखा है, हलवा की महक को भी बेसी महसूस किया है, और सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुके होंगे। यस, तो 7 to 8 centuries we will find out the Vajrayana, and that is a part of the, that means ये कहीं ना कहीं महायान से ही निकलेगा। अब समझ में आया? तो अब हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि महायान जो है कहीं ना कहीं बेसिकली आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और वज्रयान इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द बेसिक डिक्लाइन ऑफ द बौद्ध रिलीजन। तो ये है चेंज, ये है कंसेप्ट, और यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जो आप लोग मतलब कह रहे थे कि सर क्लियर है, लेकिन वो चीजें हमें थोड़ा सा देखना है। अब थोड़ा सा मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया है, एंड वी हैव ऑलरेडी कंपेयर द विंडो एंड द एंड्रॉइड कंसेप्ट। और ये अब हमने विंडो को सीख लिया है, सॉरी अभी हमने भी एंड्रॉइड को सीखा है। अब हमारी बात आती है विंडो की, ठीक है? जो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि विंडो जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जैनिज्म जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, सीधी सी बात है। तो यस, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बीसी विंडो। और विंडो को समझने के लिए हम देखते हैं पहला ही जो हमारा जो आता है दैट इज बेसिक कह सकते हैं जैनिज्म। द ओरिजिन ऑफ जैनिज्म इज रिलेटेड टू द मिस्ट्री। ये देख लो दया, कुछ तो गड़बड़ है। शुरुआत से ही बेसिक कह सकते हैं रहस्यों से भरी हुई है ना? और यहाँ कुछ मिस्ट्री है, और यहाँ पर प्रद्युमन साहब यही कह रहे हैं कि दया साहब कुछ तो गड़बड़ है। क्या रहस्य है? जानते हैं, समझते हैं। देखिए थोड़ा सा हम ऐसा समझते हैं, आप 6th century BC में हो, ठीक है? लेट्स सपोज यू आर इन द 6th century BC एंड यू हैव टू गो थ्रू द मार्केट। आपको मार्केट जाना है, और मार्केट में आपके पास 2 मोबाइल फोन है, एक विंडो है और एक है एंड्रॉयड, ठीक है? या हम ऐसे कहें आपके पास 2 धर्म हैं, जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। देखो इसको ऐसे समझिए, आप मार्केट गए और मार्केट में आपके पास 2 रिलीजन हैं, जैन और बौद्ध, ठीक है? अभी ऐसा सोच लीजिए कि आपको नहीं पता जैन और बौद्ध धर्म में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उसमें। मार्केट वाले से आप क्या बोलते हैं भाई कि बताइए इसके फीचर्स, बताइए क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें स्पेशल है, ऐसा ही कुछ पूछते हैं भाई, है ना? आज की डेट में तो हम ऑनलाइन कंपेयर कर लेते हैं, बट पहले क्या होता था, हम फीचर्स को कंपेयर करते थे और जो दुकान वाला कहता था हम उसको मान लेते थे। दुकान वाले ने बोला दैट मीन्स ठीक है ये बुद्ध धर्म है, ये क्या है, ये क्रांतिकारी है, ये रिवॉल्यूशन लेके आने वाला है, ये बाबा क्रांति लाएंगे वैसा वाला है, ठीक है भाई? इन्होंने बोला, जैन धर्म ने बोला कि भाई कि हम जो हैं वो ओल्ड इज गोल्ड वाले कंसेप्ट से संबंधित हैं, मतलब हम बहुत पुराने हैं। कब पुराने हैं? बोला ये इनकी जो शुरुआत है वो महावीर साहब जो है वो इसको फिर से ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो
पहले नंबर के जो है वो उनके ऋषभ देव ने की थी, ऋषभ देव ने शुरू की थी। इसको अभी शुरुआत जो कर रहे हैं वो महावीर साहब कर रहे हैं। तो जो शॉप पर गया है बंदा वो ये कहता है कि भाई ये तो आपकी बात सही है, मतलब दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका रिलीजन जो है वो गोल्ड है। गोल्ड इसलिए है क्योंकि आपका रिलीजन बहुत पुराना है। मार्केट में आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, और उस कंपनी में ये देखते हैं कि यदि ये पुरानी है तो आप सोचेंगे अरे अच्छा ये तो भैया ओल्ड है, ओल्ड दैट मीन्स गोल्ड। एंड वी कैन से दैट द बीसी 6th सेंचुरी बीसी में जब ये रिलीजन चल रहे थे, टू अट्रैक्ट द मोस्ट ऑफ द पीपल्स, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जैनिज्म जो है वो बताने की कोशिश करता है कि वी आर गोल्ड एंड वी आर ओल्ड एज वेल। हमारे अवशेष जो हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो महावीर से नहीं, वो भी हमारा कनेक्शन जुड़ा है ऋषभ देव से। तो अब ये मिस्ट्री क्लियर हुई नहीं हुई? तो दया कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ ये है, जब उनसे पूछा गया कि ऋषभ देव कौन, तो ऋषभ देव को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद के श्लोक में ऋषभ देव की चर्चा मिलती है। ओके साहब, तो भाई ऋग्वेद क्यों? भाई ऋग्वेद जो है वैदिक कल्चर का ग्रंथ है, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है या नहीं लग रही है दया? मैं यहां रिलीजन नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को भाई, ठीक है, बट वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। और कोई भी चीज को मतलब उसमें वे में मत लीजिएगा। आई कैन नॉट सी योर फेस बट आई कैन अंडरस्टैंड द बेसिक फीलिंग्स, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि भाई एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लास थी, एक बच्चा भड़क गया, बोला सर आपका विरोध करता हूं, ठीक है भाई। मैंने बोला कि आई एम हियर टू अंडरस्टैंड, आई एम हियर टू टीच यू, दैट इज बेसिक हिस्ट्री नॉट रिलीजन। लेकिन दैट मीन्स आप देखिए तो फीचर्स, तो जैनिज्म क्या बता रहा है? जैनिज्म अपने आप को ओल्ड एंड गोल्ड के कंसेप्ट की तरह बताता है, और इस तरीके से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैनिज्म के जो कंसेप्ट है वो मिस्टीरियस हैं, और यहीं से हमें कहानी आती है दया कुछ तो गड़बड़ है। और यहां से आप देख सकते हैं कि दैट इज बेसिक ऋग्वैदिक ह्यूम्स, देयर आर द क्लियर रेफरेंस टू द ऋषभ देव एंड द अरिष्टनेमी एंड द बेसिक टू ऑफ द तीर्थंकर। गॉट इट माई पॉइंट्स? और यहीं से हम देखेंगे 22 तीर्थंकर, दैट मीन्स लेजेंडरी इन द कैरेक्टर दैट इज हार्डली पॉसिबल टू से अबाउट द टाइम, ठीक है, उनके संबंध में कहना बहुत मुश्किल है। मतलब शुरुआत के, यदि हम ऋग्वेद के लिटरेचर्स को हटा दें तो शुरुआत के जो 22 हैं उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। तो 23वें कौन है? 23rd पार्श्वनाथ, एंड 24th कौन है? महावीर। दैट्स वाई इट इज वेरी क्लियर दैट कि जैन रिलीजन इज मिस्टीरियस। दया कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ अब आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, और ये हमें अब क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है भाई? समझ में आया? अब देखिए मैंने आपके एक चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, और कुछ चार्ट जो है दैट मीन्स ठीक है वो मेरे फेस की वजह से थोड़ा पीछे आ चुके हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट आई हैव मेंशन बेसिक मेन दैट मीन्स तीर्थंकर, है ना, तीर्थंकर कह लीजिए या कोड मेकर कह लीजिए, ऑल आर गुड, दैट ऑल आर बेसिक सेम, ठीक है। और पहला है ऋषभदेव, एंड ऋषभदेव इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज द सिंबल, और हर तीर्थकर को एक सिंबल के साथ जोड़ा गया है। यहां पर है एक बुल, है ना, और ऋषभदेव दैट इज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, उसके फाउंडर होंगे, और मेंशन किया जाएगा इन्हें ऋग्वेद में। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है। अब देखिए मल्लीनाथ के बारे में बात करते हैं। ही इज दैट इज द 19th इन द सीरियल ऑर्डर, एंड ही वॉज, इनके बारे में आप देखो, श्वेतंबर जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ये महिला थे, दैट मीन्स ठीक है ये फीमेल थे। तो आप देख लीजिए कि जैन रिलीजन भी जो है वो कई अलग अलग थ्योरीज में बिलीव करता है, एंड अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरीज, ठीक है, इनको भी इन्होंने फीमेल कंसीडर किया है। तो भाई जब रिलीजन्स में इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारी चीजें, तो एक दैट मीन्स स्टूडेंट जो है वो भड़क गई और वो कहती हैं सर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने फिर उनको समझाया भाई कि ये हिस्ट्री है, रिलीजन नहीं है। मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़कर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं रिलीजन्स की बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। तो तब वो मेरी बात को समझ पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यही चीज मैं आपको बताता रहा।
इसके बाद आएगा अरिस्टनेमी, एंड अरिस्टनेमी इज द 22nd एंड दैट इज बेसिकली कंटेम्पररी ऑफ द कृष्णा, दैट इज द फाउंडर ऑफ द वैष्णविज्म, ठीक है, और ये कृष्ण के समकालीन दिखाई देंगे। अब ये कृष्ण कौन है भाई? कृष्ण जो है वो भगवतिज्म के फाउंडर होंगे, है ना, और ये भगवतिज्म के फाउंडर होंगे। और ये भगवतिज्म रिलीजन्स क्या है? ये भगवतिज्म रिलीजन मिलेगा आपको दैट इज लेटर मौर्यन में, मतलब मौर्यों के बाद वाला टाइम पीरियड। और लेटर मौर्यंस में हम देखेंगे कि ये फिर से वैदिक रिलीजन्स को सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, और भगवतिज्म दैट इज एसोसिएट विद द वैष्णव, विष्णु, और यहां से ही निकल कर आएगा वैष्णव। तो वैष्णव कह लीजिए, भगवतिज्म कह लीजिए, बात एक ही है। इसके फाउंडर जो हैं भगवतिज्म के वो कृष्ण कहे जाएंगे। ऑल राइट, गॉट इन माई पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है वो 23rd है, एंड इट इज वेरीफाइड बाय द हिस्टोरिकल प्रूफ, मतलब इनके ऐतिहासिक साक्ष्य मिल जाते हैं। और यही जो है वो एक सिस्टम लेकर आते हैं जिसमें 4 व्रत की बात की गई है। और 4 व्रत क्या हैं? सत्य है, अहिंसा है, आष्टेय है एंड अपरिग्रह। और ये 4 ग्रंथ दैट मीन्स, ठीक है, उनको महावीर जो है वो 5वां उसमें जोड़ देते हैं, 5th जोड़ देते हैं। और इस तरीके से महावीर जो है वो एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं, उसका बग दूर कर देते हैं, और इसीलिए कहे गए हैं एक्चुअल फाउंडर। आई होप यू गॉट इट माई ऑल पॉइंट्स, ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। और इस तरीके से हमने जो है विंडो की कहानी को भी थोड़ा थोड़ा देख लिया है। थोड़ा सा कल मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा, यदि इसमें कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और कल हम जो है मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट द बेसिक एम्पायर, एंड दिस एम्पायर इज रिलेटेड टू द मगध एम्पायर।